कंसोलिडेट डेटा, लिखो इसके बारे में। इट इज यूज टू compile the report it is used to compile the report it is used to compile the report if we are having data it is used to compile the report if we are having data on a multiple sheets if we are having data on a multiple sheets ठीक है। तो कंसोलिडेट नाम का जो फीचर होता है कब यूज करते हैं, जब डाटा अलग अलग शीट पे होता है और उसको कंपाइल करने के लिए उसका यूज किया जाता है। अब इसका प्रैक्टिकल देखिए हाउ वी कैन यूज दिस। अब देखो हमारे पास यहाँ पर एक शीट है, तो यहाँ पर मेरे पास 3 शीट हैं, मुंबई, गुड़गांव, नोएडा। इसमें क्या है, मेरे को डाटा दे रखा है, डाटा सेम है, ऑर्डर अलग अलग है। डाटा सेम है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर अलग है। जैसे मोबाइल मोबाइल की जनवरी की सेल यहाँ पे है ना, तो अगली वाली शीट में कहीं और है और फलाना शीट में कहीं और है। तो आपको एक मास्टर रिपोर्ट बना के देनी है यहाँ पे, जिसमें टोटल सेल लिखी हो मोबाइल की, अलग अलग ब्रांच की टोटल सेल, और ऐसे सबके लिए लिखा हो। तो इंडिविजुअली इस चीज़ को करोगे तो मैन्युअली करने में बहुत टाइम लगेगा, सबको अलग अलग ट्रैक करना पड़ेगा। तो इसका सबसे आसान तरीका होता है कंसोलिडेट। तो क्या करो, जहाँ पर आपको रिपोर्ट चाहिए वहाँ रखो पॉइंटर, डेटा में जाओ, यहाँ मिलता है कंसोलिडेट, ये रहा। कंसोलिडेट पे जाने के बाद यहाँ पर ये 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, ये तीनों चेकबॉक्स ऑन कर लेना, ठीक है। तो वो सारे कॉलम, हेडिंग वेडिंग लिंक विंक सब बना देगा। अब आपको बाकी का काम करना है, रेफरेंस पे रखना है पॉइंटर, एक एक करके शीट का डेटा उठाना है और ऐड करना है, तो ऐड हो गया। ऐसे ही बाकियों के साथ करना है, डेटा उठाओ ऐड करो, जब तक सारा डेटा ऐड ना हो जाए। अब तीनों डाटा ऐड हो गए, अब बस ओके करना है, रिपोर्ट तैयार है, बन गई रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट को मैं आपको पढ़ना बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर लैपटॉप लिखा है, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं लैपटॉप की मार्च की सेल कितनी हो रही है, 24 हो रही है, 24। खुद से काउंट करो, आपको पता लगेगा, काउंट करते रहना, ठीक है। हो गया ना 24, और ये कनेक्टेड भी हैं। अगर मैं 4 करूँगा तो वहाँ 23 हो जाएगा, लैपटॉप मार्च की सेल 23। तो ऐसे प्रोसेस में क्या काम आता है, कंसोलिडेट काम आता है। किसी को कोई क्वेश्चन? अगला टॉपिक है हमारा व्हाट इफ एनालिसिस। तो इसमें सबसे पहला फीचर हम पढ़ेंगे यहाँ पर सिनेरियो मैनेजर। तो सिनेरियो मैनेजर के इसकी कोई खास डेफिनेशन तो नहीं है, प्रैक्टिकली करते हैं डायरेक्ट। देखो डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख लो एक लाइन की, यूज टू
input the record for the different scenarios. Used to input the records for the different scenarios. Used to input the records for the different scenarios. डाटा को समझो पहले. कंपनी है टर्बिन, क्या काम करते हैं ये जनरेटर, ये कुछ प्रोडक्ट है, इनको बनाती है और बेचती है. तो इसको बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल तो लगता ही होगा, तो उसकी खरीदारी के लिए जो कॉस्ट आती है वो ये रहे, और इसको जब बेचती है तो ये पैसे इसको मिल जाते हैं, और इतनी इसकी डिमांड है, इतनी बेच देती है. होने वाला प्रॉफिट बगल में यहाँ लिखा हुआ है, टोटल प्रॉफिट यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है. अब कंपनी चाहती है कि इस रिवेन्यू को बढ़ाया जाए. ठीक है. अब ये जो डाटा है ये परचेज डिपार्टमेंट का डाटा है. तो मैनेजर आपके पास आएगा परचेज डिपार्टमेंट में, आपसे कहेगा भैया रिवेन्यू बढ़ाओ. तो परचेज डिपार्टमेंट के हाथ में क्या है, केवल खरीदारी, परचेजिंग. तो सामान जहाँ से खरीदता है रिवेन्यू बढ़ाने के लिए और मेहनत करेगा, और अच्छे अच्छे ट्रेडर ढूंढेगा जहाँ से वो सामान को खरीदा जा सके और उनको सेल किया जा सके. तो उसने पता किया तो उसको 2-3 ट्रेडर नहीं मिल गए भाई, नए ट्रेडर पता कर रहा हूँ उनसे. अब वो उनके रेट लेगा, जो भी रेट उसके लेगा उनको कहीं दर्ज करेगा. कहाँ दर्ज करेगा, इस जगह पर कहीं तो दर्ज करेगा. अब जब वो यहाँ पे रेट डालेगा तो ये पुराने वाले रेट तो उड़ जाएंगे, गायब हो जाएंगे, क्योंकि एक सेल में एक वक्त पर एक ही वैल्यू डाली जा सकती है. तो ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सिनेरियो मैनेजर होता है. ठीक है. डेफिनेशन भी लिखी हुई है आपने, यूज टू रिकॉर्ड द इनपुट्स फॉर द डिफरेंट सिनेरियोस. ठीक है. तो जो इनपुट आप डालते हैं उनको रिकॉर्ड कर लेता है. तो यहाँ पर मान लीजिए 2 अलग अलग ट्रेडर है मेरे पास, उनके जो भी इनपुट रहेंगे उनको हमें कहीं पर रिकॉर्ड करना है और बाद में एक फाइनल रिपोर्ट बना के देना है. क्या आप लोग को बात समझ में आ गई मैं क्या कह रहा हूँ? अब इसको कैसे करेंगे, डाटा में जाना है, ये रहा सिनेरियो मैनेजर. यहाँ पर जाने के बाद आप सिनेरियो ऐड करेंगे अपना पहला, जो भी आपके ट्रेडर का नाम है वो लिख दो, जो भी नाम लिख दो. यहाँ पर वो सेल्स बताओ जहाँ पर आपको इनपुट करानी है वैल्यू, तो वो ये सेल हो गए, यहाँ पे करानी है वैल्यू इनपुट. उसके बाद ओके कर दो इसे. अब जो इनपुट चाहिए था वो डालो, यहाँ पे आपके पास आ गए लोकेशन सेल की. आप जो भी इनपुट यहाँ पर डालेंगे, देखो सेल दिख रहे हैं आपको C7 C8, तो इन्हीं को टारगेट कर रहा है, यहीं डालेंगे वैल्यू. तो आपने फोन पे रेट ले लेने होते हैं, तो जो भी रेट आ रहा है आप बस डाल दीजिए आप. उसके बाद हमने कर दिया ओके. ओके करने के बाद एक ट्रेडर ऐड हो गया. अब हम दूसरे को ऐड करते हैं. उसके भी रेट ले लेते हैं. अब ये भी ऐड हो गया. अब करंट रेट तो है ये हमारे पास, अब 2 के रेट और ले लिए हमने. अब क्या बनाना है, फाइनल रिपोर्ट बनानी है. और रिपोर्ट बना के हम क्या करेंगे, अपने बॉस को दे देंगे, भाई देखो ये रिपोर्ट है, अब देख लो, आप डिसाइड कर लो, हमने तो रेट पता कर लिए. सिंपली आप समरी पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना. आपको एक रिपोर्ट मिलेगी, इस रिपोर्ट को पढ़ना सीख लीजिए. करंटली आप जहाँ से सामान खरीदते हैं कितने का प्रॉफिट होगा, और अगर यही सामान आप लोग ट्रेडर 1 से खरीदेंगे तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये गुलाब होता है, ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है. और ट्रेडर 2 से खरीदेंगे तो इतना हो रहा है, मतलब इससे तो ज़्यादा ही फायदा हो रहा है. अब बाकी मैनेजर की जिम्मेवारी है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है. तुम्हारा काम था रिपोर्ट बना के इनपुट करा के देना. ठीक है. तो टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होते हैं. किसी का कोई क्वेश्चन, ऑनलाइन क्लास में किसी का भी क्वेश्चन हो माइक ऑन करके डायरेक्ट पूछना. ठीक है. यहाँ पे कोई क्वेश्चन किसी का, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक.
क्या चीज? क्या बात कर रहे हो? सबको दिख रहा है? दूसरे बच्चे एक बार कंफर्म कर दो, इनको जवाब मिल जाएगा। देखो सबने थम्स अप दिया, इसका मतलब है स्क्रीन शेयर हो गया, है ना? अभी किसको नहीं हो रहा स्क्रीन शेयर? अपने नेटवर्क को चेक करो, लॉग आउट करके वापस आओ। हाँ वो देख लो आप क्या करना है क्या नहीं करना। टॉपिक फिनिश होता है यहाँ पे। हाँ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है गोल सी, लिखो इसके बारे में। इट इज यूज टू find the targeted value. It is used to find the targeted value from the given set of value. It is used to find the it is used to find the targeted value from the given set of values. तो किसी टारगेट को अचीव करना चाहते हो आप दिए हुए कुछ पैरामीटर के आधार पे, तो गोल सीक का यूज कर सकते। नाम से समझ में आ रहा होगा टारगेट को अचीव करना, गोल सीक मतलब अपने गोल तक पहुंचना। तो कोई ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाओ जहाँ पर डाटा वाटा दे रखो और आपको ये चीज़ प्राप्त, सेल्स में करते हैं इसको यूज़। जो सेल्स के लोग होते हैं ना ये टारगेट रख लेते हैं कि भैया हाँ ठीक है 20 दिन में तुम्हें 10,000 की सेल करके दिखानी है, तुम्हें 15 दिन में 1 लाख की सेल करके दिखानी है, तुम्हारे पास 4 ट्रेडर हैं, 4 डिस्ट्रीब्यूटर तुम्हारे पास है। सेल्स के लोग करते हैं ऐसे। तो देखो प्रैक्टिकली देखो कैसे यूज होगा, डेफिनेशन में लिखवा दिया। ओके तो वही सेम कंपनी फिर आ गई। इस बार मैनेजर पहुंच गया सेल्स डिपार्टमेंट में, पहले कहाँ गया था? परचेसिंग डिपार्टमेंट में। परचेसिंग डिपार्टमेंट में गया, वहाँ से प्रॉफिट प्रॉफिट कमा के आ गया, बना ली रिपोर्ट। अब ट्रेडर टू से डील करेंगे और कुछ प्रॉफिट बनेगा कंपनी का। अब पहुंच गया सेल्स डिपार्टमेंट के पास, किस लिए? अगेन प्रॉफिट के चक्कर में। तो कहानी कुछ ऐसी है कि कंपनी का एक पार्ट टाइम बिजनेस और भी होता है। ये क्या करते हैं, गाड़ी में बैटरी लगाती है। गाड़ी में जो बैटरी लगते हैं, जिससे गाड़ी चलती है आपकी कार वगैरह, तो उसको भी इंस्टॉल करती है। अब बैटरी हाई है थोड़ी, 7,950 रुपये की, मतलब हाई बैटरी हो गई है तकरीबन, ठीक है। तो अमूमन जो बैटरी का प्राइस रहता है वो 4.5 3.5 तक का आता है, बट ये 8,000 दे रहा है, मतलब थोड़ी हैवी बैटरी हो गई। अब टोटल कितनी बैटरी बेच देते हैं ये? 100 बैटरी बेच देते हैं एक महीने में। एक बैटरी इनको कितने की पड़ती है? 2,000 की। एक्चुअली क्या करते हैं, जो पुरानी बैटरी होती है किसी को जब बेचने जाते हैं तो 1,500 की ले लेते हैं हैवी बैटरी को, 501 रुपये कुछ ऊपर लगा के इसको ठीक ठाक करा देते हैं, वो क्या हो जाती है, नहीं हो जाती, और उसी को फिर आगे बेच देते हैं, ठीक है। तो 2,000 रुपये क्या कर, उनकी लागत हो जाती है 2,000 रुपये की। उसके नीचे एक अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो पढ़ो कितना अमाउंट है, किस चीज़ का अमाउंट है ये, किस चीज़ का अमाउंट है, क्या होता है ये फिक्स कॉस्ट? ये क्या चीज़ है, समझ लगाओ दिमाग, सारा ही दिमाग मैं दूंगा। कुछ तो पढ़े लिखे हो तुम, ग्रेजुएट करके आए हो, थोड़ा डाटा को देख के एनालाइज करो आप लोग। हाँ कुछ लगाओ दिमाग, किस चीज़ का अमाउंट है? हाँ गलत जवाब, काफ़ी हद तक सही आ गया। और कोई बच्चा? कभी तो मेहनत कर लिया करो, है ना, घिसता नहीं है, बहुत अच्छा रहता है कभी तो। बताओ कोई बात नहीं, गलत जवाब सही जवाब उन्होंने दोनों ने ट्राई कर लिया, इसने थोड़ा बहुत बताया, मैंने बताया भी, ठीक है। गलत। जैसे कौन कौन से खर्चे? और तो 15 लाख कैसे हो गया खर्चा? किस चीज़ में होगा, बड़ा खर्चा क्या हो सकता है? तो फिक्स खर्चे जो होते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा जो खर्चा होता है वो होता है आप लोगों का प्लांट। ये कंपनी जब 100 बैटरी बेचती है तो एक शॉप से नहीं बेचती है, इन्होंने 3 वर्क प्लांट लगा रखे हैं।
तो वर्क परमिट लगाने के लिए जगह चाहिए होती है। जगह कोई फ्री में तो मिलती नहीं है, रोड पे जाके लगा लोगे आप, किसी की दुकान किराए पे लोगे कि नहीं लोगे, लाखों का किराया जाता है। अब दुकान को खाली छोड़ के थोड़ी ना होगे, वहाँ पे कुछ इंसान लगाओगे ना, आप सुपरवाइजर लगाओगे, मैनेजर बैठा के, जो उनकी सैलरी होगी कि नहीं होगी, बिजली का भाड़ा होगा कि नहीं होगा। एक छोटी चीज़ थी जो आपको एनालाइज करनी चाहिए थी, बहुत कम बच्चे वहाँ तक पहुँच रहे हैं, है ना। एक किताबों की दुनिया से बाहर निकल के थोड़ा ऊपर आ जाओ, घोंसले में से बाहर निकल के डाटा को पढ़ना सीखो। डाटा अगर आपके सामने है, कभी इंडस्ट्री में कभी काम करने के लिए जब डाटा आएगा ना, तो कोई आपको बैठ के नहीं बताएगा डाटा में क्या लिख रहा है। आपके पास सिर्फ एक मेल आएगा, और जो उसके योग्य नहीं है ना, तो वो पहले ही अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लो और अलग हो जाइए, क्योंकि वो उस लायक नहीं है कि जो 15 और 12 लाख का एलपी उठा सके। फिर आप लोग अपने अपने आप को बस अभी फिल्टर आउट कर लीजिए कि आप लोग 20,000 25,000 30,000 तक की जॉब की काबिल है। ये भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, मुझे नहीं लगता 30 भी मिलेंगे ऐसे। ठीक है भाई, थोड़ा प्रोसेसिंग करो। कुछ आप लोगों को कह देते हैं तो आप लोगों को लगता है बोल दी, अरे तुम हो तो क्या करूँ मैं, अब आप लोगों को क्या कह सकता हूँ। हाँ? अभी और भी डाटा ऐसे आएगा, तो उसको पढ़ना धीरे धीरे हैबिट डालो। आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी डाटा मिलता है, तो उसको पढ़ने की हैबिट डालो कि डाटा क्या पूछ रहा है, प्रॉब्लम क्या है, तभी सॉल्यूशन निकलता है। बिना आप प्रॉब्लम को आपको एक बंदा अलग से चाहिए जो आपको प्रॉब्लम को अच्छे से पहले बताए, सॉल्यूशन तो बात की बात है। पहले जब सवाल भी आपको किसी कंपनी में मिलेंगे ना, तो सबसे पहले तो एक बंदा मैनेजर को बोल के हायर करवा लेना। उनको बोलना कि मुझे एक ऐसा बंदा दे दो जो मेरे को बताए पहले अच्छे से प्रॉब्लम। नहीं तो देखो, मेल वेल मेरे को समझ में नहीं आती, आप जो डाटा भेजते हो ये हमको समझ में नहीं आता जी। आप पहले हमको एक ऐसा बंदा दो, या मेरे को समझाओ, मेरे को अच्छे से नीचे लिख दो कि क्या करना है, तभी देखो हम कर सकते हैं, नहीं तो सॉरी सर, हमको टाइम लगेगा। तो ये तो दिक्कत हो जाएगा वहाँ पे। आपको करना होगा क्रैक। डाटा रिपोर्ट आती है, फाइल आती है, अलग से कुछ नहीं आता, मेल आती है, सारा काम मेल पर होता है, कोई फोन वोन पे आपको नहीं बताना, तो आपको लगाना पड़ेगा पेन तो डाटा को समझने के लिए। और सिंपल, तो फिक्स कोर्स समझ में आ गया किस चीज़ का अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमको सबसे पहले तो इसमें लॉस प्रॉफिट निकालना, कि कंपनी का लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। चलो देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक कॉलम जिसमें लिखा हुआ है टोटल रेवेन्यू। तो टोटल कंपनी की जो रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होती है, इनकम, कितना वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो इसको निकाल लेते हैं। निकालो, कैसे निकलेगा रेवेन्यू। रेवेन्यू इनकम होती है ना, आपके सामने डाटा लिखा हुआ है, तो रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होगा इन डाटा में, बताओ। हाँ, डिमांड इनटू प्राइस इज राइट आंसर। भाई इतने का आप बेचते हो और टोटल डिमांड कितनी 100 है, तो ये आपकी कमाई नहीं हो गई, है ना। अभी भी कुछ बच्चे अभी भी साइलेंट मोड पे थे, तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो सही। आपकी जो, आपका जो पिन पॉइंट है ना, उस दुखती तीरथ को दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको दबा लो, उस पर लगा लो थोड़ा सा मरहम वरम। डाटा लिखा हुआ लेकिन आप रिवेन्यू नहीं निकाल पा रहे हो, कारण आपको फिर से एक बंदा समझाने के लिए चाहिए कि रिवेन्यू कैसे निकलेगा। अरे जब सब कुछ वो बताएगा समझाएगा तो आप करोगे क्या। गोल सिक्का भी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अभी तो नॉर्मल चीज कर रहे हैं। अभी तो गोल सिक्का कोई फंडा ही नहीं स्टार्ट हुआ है, एक मुकाम तक पहुंचना है अभी तो लॉस प्रॉफिट तक। इसमें कोई एक्सेल का इतना यूज नहीं है जो अभी आप पढ़ रहे हो, ये बेसिक नॉलेज है। अब बताइए टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या निकलेगी, 2000 मल्टीप्लाई, हाँ, एक वेरिएबल कॉस्ट पे कितना था, 2000 का था, तो टोटल कितनी हो गई, 2 लाख रुपए हो गए। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल खर्चे जो भी है। तो किसी भी चीज का, या कोई भी चीज आप कोई बिजनेस वगैरह करते हो, तो उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका होता है, आपके जितनी भी टोटल इनकम है उसमें से माइनस कर दीजिए अपने सारे खर्चे। अब उसके बाद जो भी आंसर आता है वही आपका प्रॉफिट या लॉस होता है। प्रॉफिट लॉस को आइडेंटिफाई करने के लिए आप उसकी वैल्यू को मेजर करते हैं। इफ द वैल्यू कम्स ग्रेटर देन जीरो, यू कैन से दैट यू आर इन अ प्रॉफिट। इफ द वैल्यू कम्स इन लेस देन जीरो, यू आर से दैट इन यू आर इन अ लॉस। अगर वैल्यू जीरो आई, ना तो जीरो से लेस ना जीरो से बड़ी, तो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, टेक्निकली क्या बोलते हैं। अब आप चेक कीजिए, टेक्निकली आपको वो टेक्निकली पॉइंट नहीं पता ना, शिक्षा, शिक्षा की कमी, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं। ये किस चीज़ की कमी थी, शिक्षा की कमी थी। आप लोगों ने जब स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ा होगा, जो अकाउंट के बच्चे होंगे उनको अकाउंट में पढ़ाया गया होगा, जब नो लॉस नो प्रॉफिट की स्थिति होती है उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते। अब किसी इंडस्ट्री में ऐसे बैठ के पढ़ाई बात चल रही है और वो ब्रेक इवन पॉइंट बोले, आप तो घबरा जाओगे, ब्रेक ये क्या हो गया, ये क्या होता है, टेंशन में आ जाओगे आप। हाँ, पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है।
चलो अब सब कुछ तो मैं रफू रफू नहीं कर सकता हूँ, अपने देखो अपने पैसे करो। अभी देखिए हम यहाँ पहुँच गए, अब हमें क्या करना है, इसका निकालना है लॉस प्रॉफिट, अब तो निकल ही जाएगा। तो क्या करो, आपकी टोटल कमाई कितनी है, 795, खर्चे कितने हैं, 2 लाख तो ये रहे और 1575 ये रहे। तो बताओ प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, क्या लगेगा आपको, क्या लगता है? लॉस होगा ना? कितना लॉस हो रहा है? हाँ, आप सुनो मैनेजर क्या कहता है आपसे। आप लोग सेल्स के बंदे थे, रिपोर्ट बना के आपके पास आ गया, अब वो आपको बोलते हैं कि देखो भाई साहब कंपनी को हो रहा है लॉस, अगर ऐसा लॉस होगा ना तो कंपनी बंद हो जाएगी। तो अगर अपनी जॉब बचाना चाहते हो, कंपनी को बचाना चाहते हो, थोड़ा सा काम करो। ओके, क्या काम करना है, सेल्स के बंदों से बात कर रहा है वो, मीटिंग लगा के ऑडिटोरियम में। अब उनसे कह रहा है कि ना एक बात बताओ कि अब सेल्स बढ़ाओ, अपनी डिमांड बढ़ाओ, और डिमांड इतनी बढ़ा दो, इतनी बढ़ा दो कि हम ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाएं। कहाँ पहुंच जाएं? क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट? इसका मतलब प्रॉफिट का आंसर कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। प्रॉफिट के जगह पर क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। तो आपको उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने, कहा कि डिमांड को कितना बढ़ा दें, डिमांड को कितना बढ़ा दें, हम अपनी सेल्स को कितना बढ़ा दें कि हम कहाँ पर टच हो जाए। वो ये कहना चाह रहा है कि भाई देखो कम से कम हमारी कंपनी का लॉस तो ना हो, भले हम प्रॉफिट ना कमाएं, लॉस तो ना हो, देख लेंगे कोई ना कोई जुगाड़। तो आप ये बताओ डिमांड कितनी हो जाए, अभी कितनी है डिमांड? 100। अपना अपना तुक्का बैठाओ, चलो कितनी डिमांड में कर दूं यहाँ पे कि हम प्रॉफिट को जीरो तक पहुंचाने में कामयाब हो जाए, लॉस कवर हो जाए। कितना लगता है, कितना आंसर होगा? क्या क्या उत्तर बताए, 200 और बताओ, है कोई जवाब? अभी आपने कितना बताया, 200 बताया, 200 बताया, श्योर हो? गलत जवाब है। और कोई? 500? गलत जवाब है। 95? 195? गलत जवाब है। हाँ, 250 के आसपास एक्यूरेट बताना। तो ऐसे एक्यूरेट निकालना पॉसिबल ही नहीं है। ये इतना खतरनाक तुमने आइंस्टाइन की तरह मैथ थोड़ी ना पढ़ रखा हो, अगर निकाल दोगे यार, ऐसे थोड़ी ना होता है ना? तो एक्सेल के पास एक फीचर है, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिखवाई थी, पढ़ोगे उसको? पढ़ी। अब ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं आपके सिनेरियो को हिट करती है कि नहीं करती है? उस डेफिनेशन में साफ लिखा हुआ है कि अपने टारगेटेड वैल्यू को प्राप्त करने के लिए इस चीज को आप यूज कर सकते हैं। अगर कुछ पहले से वैल्यू सेट है, तो यहाँ पर पहले से वैल्यू जो सेट है वो क्या है, प्रॉफिट की वैल्यू। क्या वैल्यू सेट है वो? जीरो। और टारगेटेड वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, टारगेट किसको करना है आपको? डिमांड को। तो यहाँ पर पूरी तरह से ये फॉर्मूला, ये जो लॉजिक है, ये फिट होता है। ये मैंने एक सिनेरियो दिया है और यहाँ पर इस सिनेरियो को फिट किया है। अपनी लाइफ में एक्सेल में काम करोगे तो ऐसा सिनेरियो कहीं और भी लगेगा। अब ये सिनेरियो वहां फिट होगा, उसके लिए दिमाग और बुद्धि चाहिए, वो हम नहीं डाल सकते आप में, हम चाह के भी नहीं डाल सकते, उसको कोई इंजेक्शन भी नहीं आता, उसके लिए कितना भी पैसा खर्च कर लो वो जा ही नहीं सकता आप में। वीक सिनेरियो समझा है ना, यहाँ पे रिफिट हो रहा है ना पूरी तरह से, तो यहाँ पर गोल सीक लग सकता है। ऐसा फ्यूचर में कभी आपके साथ हो तो आप देखो, समझो उस चीज को कि क्या यहाँ पर गोल सीक लग सकता है, तो वहां पर लगा दो, आप निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं गोल सीक कैसे लगाऊंगा, डेटा, गोल सीक, पहुंचे डाटा पे। यहाँ पर देखिए 3 पैरामीटर आपको दिए जाते हैं, दिख रहे हैं 3 पैरामीटर? तो पहला पैरामीटर क्या है, पढ़ो। और दूसरा, तीसरा, अच्छा देखो, सेट सेल टू वैल्यू, इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पर आपको वो सेल सेलेक्ट करना है जहाँ पर पहले से आपको पता है कि क्या वैल्यू सेट करनी है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर कौन से सेल का रेफरेंस दोगे आप? ये वाला, ये वाला, ये वाला देंगे। फिर से समझिए, यहाँ पर आपको वो सेल, सेट सेल, सेट सेल का मतलब है वो सेल आपको सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपको पहले से पता है कि क्या वैल्यू सेट करनी है। डिमांड में पता है आपको क्या वैल्यू सेट करनी है, मेरे बोलने के बाद आप लोगों ने उत्तर डिमांड बोला था। ये चीज बोलने के बाद, ये बोली थी ना मैंने, पहले समझाई थी ये चीज, उसके बाद आपने गलत जवाब दिया। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ कि काम करना पड़ेगा बुद्धि के ऊपर। मेरे बोलने के बाद करा ना, आपने बोला डिमांड, तो बताओ डिमांड में क्या वैल्यू सेट करनी है, पता थोड़ी ना हमें, तो फिर डिमांड क्यों बोला उत्तर? उत्तर क्या निकलेगा इसका, प्राइस वाला ना, उसमें हमें मालूम है कि क्या वैल्यू सेट करनी है। आया समझ में? मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, आगे इन फ्यूचर आपको काम मिलेगा ना, तो भाई साहब आपको एक बंदा तो असिस्टेंट चाहिए जो पूरा आपको पहले समझाएगा, तभी पॉसिबिलिटी है कि आंसर निकलेंगे। अभी आप उसी स्टेज पर हो,
छोटी छोटी बहुत बारीकी से मिस्टेक करते हो, पता नहीं क्यों करते हो। कमी है उस पर काम करिए। कहने के बाद तुमने डिमांड को पकड़ लिया है। क्या आएगा यहाँ पे उत्तर? किसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे? प्रॉफिट वाले सेल को। ठीक है, कितनी वैल्यू सेट करनी है इसमें? ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? 0 होता है ना। नीचे पढ़ो कौन सा सेल आ रहा है, क्या क्या बोल रहा है? बाय चेंजिंग सेल। इसका अर्थ वो कौन सा सेल है जिसमें चेंज करने हैं आपको, यानी आपका टारगेटेड सेल कौन सा है जिसमें आपको अपना गोल प्राप्त करना है? डिमांड वाला सेल है, तो डिमांड डाल दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर रहे हैं आपको? ओके करना है। बाकी सारी सिरदर्दी इसकी, आपको एक्यूरेट एक नंबर निकाल के दे देगा। कितने आए आंसर? आप में से किसी ने आंसर थोड़ी ना दिया था। कोई बोल रहा था 195, किसी ने बोला 500, किसी ने बोला 200, 264 थोड़ी ना बोला। आप बोल भी देते तो इतना एक्यूरेट कौन बोलेगा यार, तुक्केबाजी भी कौन लगाएगा। ठीक है भाई, अभी समझ में आ गया। कभी भी ऐसी चीज आपको निकालनी है, क्या यूज कर सकते हैं? गो से यूज कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन किसी का? क्वेश्चन पूछने के लिए भी ना बुद्धि चाहिए होती है, पता है, तगड़ी लेवल की। अगला सवाल आता है यहाँ पर डेटा टेबल। क्या है सवाल अगला? डेटा टेबल। अच्छा, डेटा टेबल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। देखो ये मेरे पास एक डेटा है, और डेटा को एक बार समझा देता हूँ। आप मुझे कोई क्रैक करेगा डाटा क्या है, थोड़ा समझा सकता है मुझे कुछ भी? लो, थोड़ा बहुत कोई भी बच्चा कोशिश करो चलो। क्योंकि मैंने आपको बार बार ये बात बोली है कि आपको सिर्फ एक डाटा आएगा, काम करने के लिए बोला जाएगा, और कुछ नहीं बोला जाएगा आपसे। उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती। आप किसी कंपनी में भी जाएंगे ना काम करने के लिए, आपको एक एक्सेल की फाइल पकड़ा दी जाएगी, उसमें 20-25 सवाल होंगे, और आपको बोल देंगे कि शाम तक सबमिट कर देना। या टेक्निकल राउंड चल रहा है तो आपको बोल देंगे जाइए उस कैबिन में बैठिए और 1 घंटे के बाद अपने सवाल करके आ जाइएगा। वो पढ़ने में ही पागला हो जाएगा आदमी, समझ में नहीं आता। हाँ, करना तो बहुत दूर की बात है, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में बहुत टाइम लगेगा। कोई बच्चा बताएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या करना है, क्या है इसमें? हाँ, जैसे ये टेबल है, और इस टेबल में एक मॉल है जिसका नाम है अल्फा सुपरमार्ट। इसके अंदर एक छोटी सी दुकान है जिसका नाम है टॉय सेक्शन। आगे बताओ। ठीक है, अब इस टेबल को समझाओ। अब जैसे ये समझाएंगे थोड़ा, फिर आप दिमाग लगा के बताना कि उन्होंने क्या बताया। देखो पहले तो आपको इस पे पॉलिश करना। अब टीचर हम पे तो रहा नहीं जाता ना, हमें पता है आपकी बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही है यहाँ पे। जो होगा ना सच्चा टीचर, उसको अंदर ही अंदर खुलसता रहेगा वो। अब मेरे को यहाँ दिक्कत लग रही है, तुम में है तो है। अब मैं चाहूँ तो सीधा बाईपास कर सकता हूँ इसको, खुद ही एक्सप्लेन करके आगे बढ़ूंगा। कभी नहीं सुधरोगे आप लोग, कभी जिंदगी में नहीं सुधर पाओगे। अभी पहले ये बताएंगे, फिर आप लोग बताना। ठीक है, हाँ जी बताओ। ये यहाँ तक आपने बता दिया 150 किलो ने 60% एमएसपी पर बेच रहे हैं। आगे बताओ, इसको देखकर क्या लगता है? अब अगली टेबल क्या है? और कोई बच्चा? तुम जिस एक्सेल को सबसे आसान समझते हो ना, सबसे खतरनाक है ये, समझे आप? पाइथन में तो चलो फिर भी एक लाइन एक कोड है, आप मत्था मार लोगे। इसमें कहाँ से मारोगे यार? पहले खुद ही क्रैक करो, ये चाहता क्या करना? बताइए कोई भी। हाँ जी। हाँ, नहीं, मिनी मैक्सिमम प्राइस 90 होना चाहिए, मिनिमम प्राइस 60। नहीं 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 नहीं, वो नहीं है, ये थोड़ा और आगे पहुंचे, गड़बड़ कर दिया। हाँ, मैक्सिमम मैक्सिमम ट्वाइस बिके 90, 60 के रेट। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
7200 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक टेबल और दे रखी है, ये क्या इशारा करती है? हाँ, तो 70 पे कितना आएगा, कैसे निकालेंगे? अब कोई एक बच्चा इस पूरे सवाल को समझा दे, अभी थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में ब्रेक हुआ है ना, ये यहाँ से पहुंचे, यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ पहुंचे, एक 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 असेंबली करनी है। अब छोटे छोटे पार्ट बन गए कॉम्पोनेंट, अब इसको असेंबल कर दो पूरे क्वेश्चन को, कि अब बताओ, एक कोई बच्चे की समझ में ये पूरा क्वेश्चन आया होगा, अब बताओ। मैं कुछ नहीं कहूँगा, ज्यादा ज्यादा यही तो कहूँगा गलत है, मैं कुछ कहता थोड़ी ना है, तुम ऐसे डर रहे हो, मैं खड़ा थोड़ी ना करता हूँ उसे, या उसकी कोई रिपोर्ट बना के अपने पास रख लेता हूँ जिसका गलत है। आप कोशिश करो। हाँ, सबका ही निकालना है मेरे को ना, अब ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से कोई समझा दो, पूरा शुरू से लास्ट तक। नहीं, वो ठीक है, वो ये आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया अब अच्छे से, ठीक है। अब मेरे को ये पूरा सवाल एक बार सारा बता दो कि करना क्या है, शुरू से आखिर तक। वो ठीक है, वो वो मैं समझ गया। मैं ये कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन ना एक बार सारा, एक बार पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, पूरा यहाँ से स्टार्ट करो कि सर ये कंपनी है, जैसे मैं नहीं समझाता आप लोगों को, कितना आराम से समझाता हूँ। जो बिल्कुल भी पढ़ के नहीं आएगा उसके दिमाग में आ जाती है बात। कभी ध्यान से एक आधे मिनट की वीडियो देखना आप, जो बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं है उसका, नील बैकग्राउंड है, उसको भी पता चल जाएगा कि करना क्या है इस क्वेश्चन में। आता है कि नहीं आता? आप तो सारे पढ़े लिखे यार, इतने बढ़िया बच्चे हो तुम हैं। और एक बार क्वेश्चन पूरा रिपीट हो गया, दो बार रिपीट हो गया, अब एक बार क्वेश्चन रिपीट करके बता दो आप। यही तो मौका होता है अपनी काबिलियत दिखाने का। ओके, इन्होंने कहा 150 यूनिट्स ऑफ टॉयज है, ठीक है, ध्यान से सुनते रहिए। एमएसपी क्या है? सेल्स प्राइस, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, ठीक है। हाँ, ये 90 यूनिट क्यों, कहाँ से आया? एक को बताना, तो दो दो मिलके साथ से दे रहे हो, एक को बता दो ना। 150 में से आया, 150 में से 90 आया, अच्छा ठीक है, ठीक है, तो बाकी का निकाल। बात समझ में आ गया आप सबको? पक्का है ना? जल्दी बताओ, आ गया समझ में? आगे बढ़े फिर। अब यही फर्क होता है कि स्टूडेंट के समझाने में और टीचर के समझाने में। अभी देखिए मैं समझाऊंगा ना, जिसको बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा वो भी कुछ ना कुछ तो हाथ पर बाहर ही लेगा कि ये अच्छा ये निकालना था। अब देखो, आप बताओ। अब अच्छे से समझाने हैं, ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं। हाँ, आप जो भी बोलोगे वो किसी और बच्चे से पूछो ना, आप जो भी बोलोगे, क्योंकि समझाना आपको, मुझे नहीं है, बच्चों को है, ठीक है, आप समझाते रहो, कुछ ऐसा मर्जी आप करो। कोमल बताएगी, ठीक है। वैसे तो ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं लिखा हुआ, आपको समझ में आ गया? पीछे आप बताओ। नहीं नहीं, नीचे वाला डाउन वाला गड़बड़ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ऐसा डाउन पे कितने पेज है? हाँ जी, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है, ओके, ठीक है, हाँ, हाँ,
अब इन्होंने बिल्कुल सही बताया, अब कहानी घूम के बिल्कुल ठीक गई है। अब बताओ कोमल, अब ठीक बताया आपने बिल्कुल, अब कोमल बताइए, बताइए पूरी कहानी बताओ, कैसे कैसे क्या चीज़ है बताइए। ठीक है। ठीक है। प्राइस नहीं है ये। ठीक है। हाँ। ठीक है। ठीक है, 5400 आ गया, 1800 आ गया, 7200 आ गया। ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ है ये, इसके बारे में बताओ, इसमें क्या करना है। हाँ तो अभी सही जा रहा है, ठीक है। अब मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अभी आपने देखो क्वेश्चन पढ़ना भी एक चैलेंज है अपने आप में, है ना, मतलब दोषी का पार्ट है, इसको क्रैक करने के बाद सॉल्यूशन निकलता है ना, ये समस्या है। इसलिए आपके कोर्स का नाम देखो, ध्यान से पढ़ो इसको एकांत में, फिर तुम्हें पता लगेगा इसका नाम डेटा एनालिसिस क्यों रखा गया है। एनालिसिस, तुक्केबाजी से रिपोर्ट थोड़ी ना बनेंगे। एनालिसिस, टेक योर टाइम एंड देन सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। चलिए देखिए, कहानी ऐसी है। हाँ वो तो कोई नहीं, 60 की जगह 70 कर देंगे, अपने आप आएगा, 7650 लिख देंगे वहाँ पे। अच्छा, कहानी कुछ ऐसी है कि एक मॉल है, जैसे आप आसपास देखते हैं तो विशाल मेगा मॉल है, B2 मॉल है कि नहीं है, सेक्टर 14 के पीछे की तरफ बैंक मार्केट में। तो ये एक मॉल है, मॉल का नाम है अल्फा सुपरमार्ट। अब मॉल में जब आप जाते हो तो छोटी छोटी दुकानें होती हैं। देखो मैं भी तो एक तरीके से समझा रहा हूँ, ऐसे समझाया जाता है। कल को आप टीचर बनोगे तो आप जैसे बोल रहे हो ऐसे बच्चा समझेगा, वो कहेगा मोटा मोटा समझा देता है। अब एक कहानी आप उसको प्रॉपरली बताइए, एक एक्सपीरियंस कनेक्ट कीजिए रियल लाइफ का, उसके दिमाग में तब आएगा, समझे। टीचर की जॉब इसलिए आसान नहीं है जैसा आप सोचते हो। देखो, एक मॉल है जिसका नाम है अल्फा सुपरमार्ट। अब मॉल में छोटी छोटी दुकानें होती हैं, सेक्शन होते हैं। तो वहां पर एक छोटा सा सेक्शन है खिलौने का। वो क्या करती है ना, उनके पास बैटरी की कार है। कोई सा भी बोल दो ना, खिलौने हैं, कोई सा बोल दो, कौन देखना है। उनके पास बैटरी की कार है, बच्चों की। ठीक है। टोटल स्टॉक कितने का उनके पास, 150 का। अब जो दुकान का मालिक है वो दुकान पे नहीं रहता, वो तो चला जाता है। तो अपनी जगह पर किसी को छोड़ के जाता है वो, और उसको बोलता है कि शाम को मैं तुमसे गल्ले के पैसे ले लूंगा जितने की बिकेगी। अब वो उसको क्या बोल के जाता है, ध्यान सुनिए, वो उसको बोल के जाता है कि जितनी भी खिलौने हैं ना मेरी शॉप में, अभी जितना भी स्टॉक है उसका 60% स्टॉक एक फाइनल रेट में तुम्हें देके जा रहा हूँ, उसी रेट पे बेचना, 1 रुपया कम मत करना, 1 रुपया कम मत करना। तो वो उस बंदे ने क्या करा, एक साइड में टेबल बना ली। ये देखो टेबल बना ली यहाँ पे। अब उसने क्या करा, दो प्राइस पे बिकेगा रेट, एक हाई रेट पर एक लो रेट पर, क्योंकि उसने बोला ना कि इसके 60% खिलौने हाई रेट पर बेचने, वो रेट मैं आपको दे रहा हूँ और उसको कम मत करना। और बाकी जो खिलौने बचेंगे उसको आधे रेट पे बेच दो, जो भी मैं तुमको हाई रेट दूंगा उसके आधे रेट पे बेच देना। तो हमने साइड में एक टेबल बना ली, यहाँ पे हमने खिलौनों की संख्या लिख ली। यहाँ पर हमने लिखा जो खिलौने हाई रेट पर बेचे जाएंगे और जो खिलौने लो रेट पर बेचे जाएंगे। तो हाई रेट पर बेचे जाने वाले खिलौने हमने कैसे निकाले, सब कुछ ध्यान से देखिए। हमने क्या करा, 150 का 60% कैलकुलेट करा, तो ऑटोमेटिकली कितना आ गया, 90 आ गया। अब बाकी बचा हुआ जो डेटा था उसको निकाला, कैसे निकाला, 150 में से 90 को माइनस कर देंगे तो बाकी बचे हुए खिलौने आ जाएंगे। अब बॉस से पूछ लेंगे ना, बताओ भैया किस रेट पे बेचने, तो एक ही रेट तो बताएगा, बाकी का रेट क्या होगा, अपने आप हाफ हो जाएगा। तो वो रेट उन्होंने $60 का बता दिया। तो नीचे वाला रेट कैसे कैलकुलेट होगा, उसका आधा। अब रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, ये 90 किलो ने 60 के रेट से तो 5400, और बाकी 60 किलो ने 30 के रेट से तो 1800। यहाँ पे निकाल दिया टोटल रेवेन्यू 7200। अब साइड में ना मालिक ने एक टेबल बना ली। अब मालिक ने क्या बनाया टेबल में, अब MIS के पास एक रिपोर्ट भेजनी है और MIS वाले से पूछनी है भैया इस टेबल को भर के दो। अब इस टेबल में क्या लॉजिक है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर 60% खिलौने MSP के रेट पर बेचे जाएं तो कितना पैसा हमको मिलेगा लास्ट में, कितना मिलेगा, 7200 रुपये। अगर यही खिलौनों की संख्या को, बाकी टेबल आपने देख रखी है, मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ। यही खिलौनों की संख्या को अगर 70% कर दिया जाए तो कितना निकलेगा, तो ये जो 70% है ये मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा, और जो भी आंसर आएगा वो मुझे यहाँ पे रखना होगा। ये था सवाल। 80% का अगर मुझे पता करना है तो 80% यहाँ रखना होगा और 8100 यहाँ पे रखना होगा।
तो इस तरीके से वो एक डाटा टेबल के अनुमान पर अपना आइडिया लेना चाह रहा है कि मुझे कितनी इनकम हो सकती है। जैसे जून महीने का सीजन होता है ना, तो पूरे 100% खिलौने, कोई बार्गेनिंग नहीं, बच्चे आएंगे घूमने फिरने, कौन बार्गेनिंग करता है, समझिए। कभी भी देखना, अगर आप गाड़ी में फैमिली में जा रहे हो, गाड़ी रोकते हो आइसक्रीम वाले के पास, उससे आइसक्रीम मांग के देखना, आइसक्रीम वो 30 रुपए वाली पकड़ाएगा तुमको है। अकेले घूम रहे हो ना, 10 वाली, 10 वाली भी देगा तुम। और किसी लड़की के साथ घूम रहे हो, भाई साहब 50 रुपए वाली पकड़ाएगा तुम, मना करो तुम। ये क्या है, ये बिजनेस होता है ना, तरीका होता है ना, उसका एक्सपीरियंस वहां काम आ रहा है, वो तुम्हारी फिलॉसफी को पकड़ रहा है, जैसा इंसान वैसा वो उसको प्रोडक्ट देता है, तुम मना नहीं कर पाओगे। जैसे ही तुमने बोला नहीं नहीं 5 रुपए वाली, तुम्हारी तो गई ना, हो गई, लड़की तुम्हें छोड़ दी यार। समझ में आ रहा है कुछ? ऐसी गाड़ी में होता है, आप किसी के साथ जा रहे हैं, अब बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है। बच्चों के साथ, फैमिली के साथ कोई गया और बच्चे शोर कर रहे हैं, वो रेट ही कम नहीं करेगा, उसको मालूम है जिद बच्चों की पता होती है, वो रोएगा बाहर जाती है, जिद दिलाना पड़ेगा, नहीं करेगा रेट कम। इसलिए खिलौने विलौने लाओ ना, अकेले में जाके अपना बार्गेनिंग करके ले आओ, कोई वो तोड़ देते हैं, बच्चे के साथ चले कभी जिंदगी में नहीं करो। बहुत परफेक्ट एक आइडिया, ठीक है। जब तुम धीरे धीरे दुनिया में निकलोगे सब आइडिया लगेगा तुमको। अभी समझ में आया क्या? अभी क्या है कि यहाँ पर इस डेटा को भरना है, इसको मैन्युअली भरने में टाइम लग रहा है। अगर ये डाटा बहुत बड़ा होगा तो बहुत टाइम लगेगा। 60% की जगह यहाँ लिख रहा हो 60.1, 60.2, 60.3 और ऐसे करके 100 तक लिख रहा हो, तो वैसे भी रिकॉर्ड कितने हो जाएंगे, मतलब कम से कम 40-50 रिकॉर्ड हो जाएंगे, सारे रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो इनको कैसे करेंगे, मतलब 400 तक पहुंच जाएंगे मेरे ख्याल से। एक एक करके भरने में तो टाइम लगता है ना। कोई ऐसा तरीका जिससे हम 5 सेकंड में पूरे रिकॉर्ड को भर दें, वो तरीका हमें सोचना है, उसी का नाम डेटा टेबल है। वही फीचर एक्सेल में इंट्रोड्यूस हुआ है, क्या नाम है उसका? डेटा टेबल। तो डेटा टेबल का यूज करके इस काम को किया जा सकता है। जैसे देखिए, अगर मैं बात करूं तो ये हमारी नजर में एक डेटा टेबल है जहां पर हमको डेटा लाना है। डेटा टेबल के अंदर जो भी टेबल होती है, टेबल दो चीजों से मिलकर बनती है, कॉलम या रो से मिलकर बनती है। तो ये क्या हो गया, इसका कॉलम हो गया, दिस इज नॉन एज अ कॉलम। क्या कहलाएगा ये? कॉलम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉलम कहलाएगा। तो ये क्या है? कॉलम है। तो हमें डाटा कॉलम से उठाना है, और उठा के कहाँ रखना है? यहाँ पे रखना है, रखना है, यहाँ पे रखना है। कॉलम से डाटा उठाना है और डाटा उठा के यहाँ पे रखना है हमको, समझ आ गया? तो ये काम हम चाहते हैं ऑटोमेटिक हो। तो ये काम ऑटोमेटिक कैसे होगा? देखो, आप क्या करो, सबसे पहले ये वाला जो सेल है ना, इसको यहाँ कनेक्ट कर लो। आप कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कॉलम की वैल्यू जब आप यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पर कौन सा डाटा आएगा वो आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई सेल आप कनेक्ट कर लीजिए। कौन सा सेल कनेक्ट करूंगा? देखो, इक्वल टू करके मैंने ये बगल का सेल उठा लिया, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर कनेक्ट हो गई, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है। एंटर कर दीजिए। अब आपको ये पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है। अब आप जाइए व्हाट इफ एनालिसिस में, डेटा के अंदर चले गए। अब डेटा टेबल में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा रो इनपुट और कॉलम इनपुट। तो यहाँ रो इनपुट या कॉलम इनपुट पे आप देखिए आपको डेटा कहाँ से उठाना है? कॉलम से। तो यहाँ पे कॉलम पे रखो पॉइंटर। अगर ये डाटा 60-70 का ऐसे होता तो मैं वहां रो सिलेक्ट करता। अभी डाटा कॉलम के अंदर दिया हुआ है तो मुझे कॉलम ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। और इसको कनेक्ट कहाँ करेंगे? C5 नाम के सेल से। अभी कुछ नहीं करना, बाकी का काम ये करेगा खुद। देखो, अभी रिकॉर्ड 400 होते नीचे तक, तो एक क्लिक पे ही आते, एक एक करके आपको रखना नहीं पड़ेगा। तो ये फीचर हमको एक्सेल में दिया हुआ है। ऐसा डेटा बहुत रेयरली आपके पास आता है, लेकिन कभी आ गया तो इंटरव्यू में ऐसा सवाल आ गया, देन भरने के लिए आपको बोल दिया देन, तो यहां पर ये काम आएगा। लेकिन हम जब तक तो भूल जाएंगे इसको, और कभी ये डाटा आएगा हम तो वही मेहनती हैं, एक एक करके डाटा उठाएंगे। देख लेना आप, वहां कौन अपना उतना भूल चुके होंगे। ये तो परफेक्ट है, एक्सेल की कोई भी चीज होती है, अगर आप मेहनत नहीं करोगे थोड़े दिन के बाद भूल जाओगे, और उस टाइम पर रियल में जब ये काम आएगा तुम भूल चुके होंगे। तुमको बस ये तो रहेगा कि ये चीज पढ़ी तो थी, लेकिन दिमाग नहीं लगा। अब तुम्हारे पास ये भी नहीं होगा इसको कहाँ ढूंढे यार, कभी पढ़ा था 2 साल पहले, उसकी वीडियो कहाँ ढूंढे, है ना, लिंक कहाँ से लें, डेटा कहाँ से लें, वही हार्डवर्क चालू हो जाएगा। इसलिए अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो तो उसकी प्रैक्टिस कभी बंद नहीं करनी चाहिए। जब तक आप उस फील्ड में हैं तो उसकी प्रैक्टिस कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए। अगर आपने उसकी प्रैक्टिस बंद कर दी,
काम खत्म है आपका। सचिन तेंदुलकर खेलते हैं ना, कितने सालों से मैच किया, वो खेला, लेकिन जब भी अगली सीरीज आती थी तो प्रैक्टिस करते थे, पहले अगले दिन रात को प्रैक्टिस करते थे, फिर सुबह आके फिर मैच खेलते थे। ऐसा थोड़ी ना है कि वो भूल गए होंगे क्रिकेट, लेकिन फिर भी करते थे कि नहीं करते थे प्रैक्टिस। आप लोग पता नहीं, हम लोग एक अलग दुनिया में रहते हैं। कोई भी सफल इंसान अगर आप देखते हैं ना, अगर वो सफल है तो उसने बहुत मेहनत किया होगा, ऐसे कोई सफल नहीं बनता है। अगर कोई इंसान आज ज्यादा कमा रहा है, अगर आज उसके पास ज्यादा नॉलेज है, अगर वो आज ऐसी चीजें कर पा रहा है, तो उसने मेहनत बहुत किया होगा, तब जाके वो उस मुकाम तक पहुंचता है। अगर किसी ने आपको बोला है ना कि मैं पहले ये करता था और आज मैं ये करता हूँ और मेरे को आज 20 लाख का पैकेज मिलता है, आज मैं 2 लाख, अरे उसने बहुत मेहनत किया होगा, तब जाके आज वो अगर कहते हैं ना आज मेरे को कुछ नहीं करना पड़ता, तो वो वहां पहुंच गया, वो सफल हो गया है। और तुमको लगता है कि छोटी सी ऐसी नहीं होती है। सफलता की पहली सीढ़ी खतरनाक होती है, बस पहली सीढ़ी का जो जंप होता है वो बहुत ऊंचा होता है, उसके बाद तो छोटे छोटे स्टेप होते हैं, टक 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 टक। तो ये पहला स्टेप है ना, तो कई लोग तो इसको देख के घबरा जाते हैं, मेरे घुटने में दर्द है मैं नहीं चढ़ पाऊँ, वो बैक कर जाते हैं। कई लोग नहीं आते हिम्मत, 2 बार 3 बार 4 बार करते हैं, एक दिन जंप लगाते हैं, चढ़ जाते हैं। वही स्थिति वही अवस्था में आप लोग होते हैं। अब मेरी जो बातें हैं ना, वो एक आधे के दिमाग में आएंगी, कईयों के दिमाग में सर पर आउट हो जाएंगी, क्योंकि जिस दिन इम्तिहान का वक्त आएगा ना, उस दिन आपके दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा। पहली तो ये प्रॉब्लम है आप लोगों की। और ये चीजें ना डेवलप होती है बचपन से ही, जैसे आपने 8वीं क्लास पढ़ी, 9वीं क्लास पढ़ी, आपका यूजर एक्सपीरियंस क्या रहा, आप पब्लिक में कितना डिमांड किया, आप पब्लिक में कितने रहे, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को पब्लिकली कितना देखा, एक्सपीरियंस कितना किया, उससे आती वो चीज कि अब तुमको कमी खलेगी। कहते थे ना, अब तुमको कमी खलेगी उस चीज की, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आगे जाते हो किसी काम को करने के लिए। और कई बार आपने फील भी किया होगा जब मैं एग्जाम्पल दे रहा होता हूँ। चलिए क्लास ओवर होती है आप लोगों की, आज का टॉपिक इतना ही।